नॉन एससीएस और आईएएस में चयन करने के मामले में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी कर दिया है। और नॉन एचसीएस को आईएएस में चयन करने के मामले में हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन को नॉन एचसीएस अधिकारी सुरेंद्र दहिया ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने दायर की गई अपनी याचिका में क्या मांग की है, अब इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग से। नॉन एचसीएस को आईएएस में चयन करने के मामले में आज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग, इनसे जानते हैं। जी गर्ग साहब, आज जो ट्राइब्यूनल में याचिका लगी थी, ये मिस्टर सुरेंद्र सिंह दहिया हैं जो नॉन एचसीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने डाली थी। 2 साल पहले भी उन्होंने एक याचिका डाली थी ट्राइब्यूनल में। अब ये जो सारा सिस्टम है, जो सिलेक्शन टू दी आईएएस है फ्रॉम दी नॉन एचसीएस ऑफिसर्स, ये सारा एसीआर और रिकॉर्ड्स जो सर्विस रिकॉर्ड्स हैं उन पर बेस्ड होता है। तो पिछले 2 साल पहले जब सरकार ने कुछ कैंडिडेट्स के नाम भेजे थे, उनमें उन कैंडिडेट्स के नाम भेज दिए थे जिनकी एसीआरस, जिससे बेंचमार्क या उनकी एफिशिएंसी, आउटस्टैंडिंग मेरिटेबिलिटी को जज किया जा सके, वो पूरी नहीं थी, वो डेफिशिएंट थी। कैट ने उस पर रोक लगा दी थी उस समय। इस समय क्या हुआ है कि हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की है और उसमें ये प्रावधान रखा गया है कि जो आउटस्टैंडिंग मेरिट एंड एबिलिटी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो ऑब्वियस कैंडिडेट्स हैं फॉर सिलेक्शन टू द आईएएस, उनका एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा बाय द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो वो एग्जामिनेशन को क्लियर करेगा, उन्हीं आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स को सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा जाएगा। अब इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है कुछ वैलिड ग्राउंड्स पर, जैसे कि आर्टिकल 246 है संविधान का, उसके तहत इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन, रूल या रेगुलेशन राज्य सरकार जारी नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो पावर है, ये जो क्षेत्र है, ये सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का आता है। आईएएस की कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस या एक्ट के तहत कुछ भी जो उसका प्रावधान है वो यूपीएससी ही करेगी। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कि कोई ऐसी पावर नहीं है जिसमें वो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करके कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकें। गर्ग साहब, याचिका जो दायर की गई है, इसमें क्या मांग की गई है? देखिए, हमने इसमें मांग ये की गई है कि जो नोटिफिकेशन जारी की है सरकार ने, इसे रद्द किया जाए। अब जो ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, ये ना सिर्फ संविधान की प्रोविजंस के खिलाफ है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉ लेड डाउन है कुछ जजमेंट्स के तहत, उनके भी खिलाफ है। जो कैंडिडेट्स को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आईएएस सिलेक्शन रेगुलेशंस के तहत सेलेक्ट करेंगे, वो सिर्फ एसीआर और इंटरव्यू के बेसिस पर हो सकता है। कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है फॉर आईएएस, वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे कंडक्ट कर सकती है? दिस वुड इन अ वे अमाउंट टू कंडक्टिंग ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम बाय द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब ये टोटली इलॉजिकल है और टोटली इलीगल है। इनफैक्ट ये एक डिवाइस क्रिएटेड है टू लीव आउट सर्टेन कैंडिडेट्स who though have outstanding record and are most likely to be selected by the UPSC. गर्ग साहब, अभी आपने बताया है कि मेरिट के आधार पर ही नॉन एचसीएस से आईएएस में चयन किया जाता है, तो मेरिट क्या कहती है? देखिए, 2 साल पहले जो मामला अदालत में आया था, उसमें भी यही बात हुई थी कि जो कैंडिडेट्स को सरकार नियुक्त करवाना चाहती थी, अब मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। एक उस समय के मिनिस्टर थे मिस्टर रामविलास शर्मा, उनकी डॉटर थी आशा शर्मा। एक है सोनिया त्रिखा खुल्लर, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम की वाइफ हैं। अब उनके नाम जो थे वो यूपीएससी को फॉरवर्ड किए गए थे फॉर सिलेक्शन, इवन दो उनकी एसीआरस में डेफिशिएंसीज थी, और यूपीएससी ने उस समय उसको मीटिंग को होल्ड करने से मना कर दिया था कि डेफिशिएंट एसीआरस वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इनका रिकॉर्ड नहीं कंसिडर किया जा सकता। The
पटिशनर अब इस केस में उनको एक रीजनेबल एप्रीहेंशन ये है कि ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का जो प्रावधान रखा गया है, ये एक डिवाइस है जो आप डायरेक्टली नहीं अचीव कर सके, उसे आप इनडायरेक्टली अचीव करना चाहते हैं। गर्ग साहब, आज कैट ने क्या कार्रवाई की है इस मामले में? कैट ने हमारी आर्ग्यूमेंट्स को, हमारी बहस को सुनने के बाद तो, और इस मुद्दे को देखते हुए कि एग्जामिनेशन जो है वो सरकार ने 9 अगस्त के लिए शेड्यूल किया है, तो दस्ती समन जारी किए हैं सरकार को और यूनियन गवर्नमेंट को भी और यूपीएससी को भी 14 जुलाई के लिए। तो जब उनको सुनने के बाद अगली कार्रवाई कैट निश्चित करेंगे। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इन्होंने कहा है कि नॉन एससीएस को आईएएस में चयन करने के मामले में आज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी कर दिया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।